हेलो दोस्तों, एक्सेल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप में इस लेसन में हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। कुछ वेरी बेसिक फंक्शन है, कुछ थोड़ा एडवांस फंक्शन है एंड कुछ हम लोग फार्मूला भी सीखेंगे, जैसे कि सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए। सब्ट्रैक्ट का कोई ऐसे सच फंक्शन नहीं है, सो इसमें हम लोग सीखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने सम एंड एवरेज फंक्शन सीख लिया है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार और उसको रिवाइज कराना चाहता हूँ। सो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर जो आज का एजेंडा है हम लोग का, कि वो सम है, एवरेज है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, अपर, लोअर, स्क्वायर रूट एंड पावर। तो ये सारे चीज़ें इस क्लास में हम लोग परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग सम फंक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सम कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला हम लोग करने से पहले हमको एक इक्वल टू का साइन देने पड़ता है। एंड देन हमने यहाँ पर सम लिखा। सम लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट देंगे एंड यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एक रेंज बोला जाता है। ये जो एक देख रहे हैं B2 से D2, B2 ये कॉलन आ गया बीच में D2, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ले लेगा। सो यहाँ पर जो है हम अगर इसको करते हैं तो ये उसी यहाँ पर जो है ये फंक्शन जो है आपका कैलकुलेशन हो गया। सो हमने नेक्स्ट जो है, मैंने कहा था कि इसको यहाँ पर हम लाएंगे। जस्ट ये कर्सर अभी जो है माउस कर्सर है प्लस में दिख रहा है, एक होलो साइन, होलो प्लस की तरह। जैसे यहाँ पर लाएंगे एक नॉर्मल एक प्लस की तरह दिखेगा। जस्ट माउस को हम होल्ड करके, माउस के की को होल्ड करके हम उसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो ये पूरा का पूरा जो है इसमें अप्लाइड हो गया। ओके, ये रेफरेंस के जरिए, ये सेल रेफरेंस के जरिए ये सारा का सारा ले लिया। सब में जो है वो सम फंक्शन अप्लाइड हो गया एंड सब कैलकुलेशन हो गया ऑटोमेटिकली। देन इसी तरह से हम लोग एवरेज कैलकुलेशन करते हैं। नो, एवरेज कैलकुलेशन जो है वो क्या करते हैं कि इसी तरह से हम ड्रैग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ पर हमने इंटर मार दिया। देखिए यहाँ पर है B2 से D2, यहाँ पर ये B, ये जो B देख रहे हैं ये कॉलम है और ये रो है। सो B2 देन C2 देन D2। तो यहाँ पर C2 नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में मैंने इस तरह करा है, तो बीच में ये सारा जो है कॉलन कॉलन देने से ये सारा उसमें ले लेता है, पूरे इसको रेंज बोलते हैं। तो B2 से D2 यहाँ पर आ गया। अब सारे जो मेरे यहाँ पर रोज एंड सेल्स है, सब में हम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये अप्लाइड हो गया। ये तो एक तरीका हुआ फंक्शन के जरिए जो है कैलकुलेशन करने का। अब सपोज कीजिए कि हम एवरेज करना चाहते हैं, इन सारे को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमने इक्वल टू साइन दिया, हम एक ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ब्रैकेट, इसको यहाँ पर क्लिक किया, देन प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ प्लस साइन देंगे। उसके बाद इसको बंद करने के बाद जो है वो हमने यहाँ 3 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ देखिए कि सेम वैल्यू आया। सेम उसी तरह से अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये ले लेगा। एक और तरीका है एवरेज करने का। जो मेरा सम है, ये देखिए यहाँ पर सम है, तो सम जिस सेल में है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने यहाँ पर E2 में है, तो क्लिक करने के बाद हम अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो है डिवाइड हो गया। तो ये जो एवरेज कैलकुलेशन हो गया। तो सब में देखिए सेम वैल्यू आ रहा है। तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन के जरिए किया, यहाँ मैंने हमने फार्मूला क्रिएट किया, यहाँ पर भी हमने एक फार्मूला क्रिएट किया। ओके, नाउ अब हम लोग सम एंड एवरेज देख लिया। सपोज ये कि मेरा कुछ वैल्यूज है यहाँ पर से, हम एक नया सीट लेते हैं। एक नया सीट में जो है यहाँ पर से हमने एक वैल्यू रखा से 50, 66, 67, 44, 33,
सो ये हमने वैल्यू रखा ना। अब हम चाहते हैं कि जो मेरा सेल रेफरेंस है यहाँ तक ये कैलकुलेशंस हो और ये कैलकुलेशंस हो, बीच का जो दो हमको नहीं लेना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो दो तरीका है करने का। एक तरीका है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्रिएट करके करेंगे। तो हमको इसको लेना है, तो यहाँ पर क्लिक किया, देन यहाँ पर प्लस किया, देन क्लिक किया, देन इसको क्लिक किया, एंड देन हमको इन दोनों को छोड़ना है। तो इसको हम क्लिक नहीं करेंगे, इसको लेना है, देन इसको लेना है। तो यहाँ पर जो है ये कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर A2, B2, C2, F2, G2, तो यहाँ पर जो है D2 और E2 कैलकुलेशन नहीं हुआ। तो अगर हम बीच को कुछ छोड़ना चाहते हैं, उसको हम ऐड करना नहीं चाहते हैं, तो हम इस ढंग से कर सकते हैं। इसी तरह से हम फंक्शन के जरिए भी कर सकते हैं। तो सम हम यहाँ पर हम करेंगे सम, तो हमको लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमने ये ले लिया, देन यहाँ पर हम कोमा देंगे। कोमा देने के बाद ये जो है ये दो सेल हमको लेना है, ये दो सेल छोड़ना है। तो उस ढंग से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 270 आया। फिर से मैं ये कर देता हूँ। हमको सपोज कीजिए कि ये 3 को लेना है और ये 2 को लेना है, ये 2 को नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद जो है इसको हम यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद जो है हम इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट को बंद करेंगे। बंद करने के बाद इंटर मारते हैं, सेम रिजल्ट आया। ओके, तो ये एक डिफरेंट तरीका है एडिशन करने का। इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट का सच कोई फार्मूला सब्ट्रैक्ट का जो है एक्सेल में कोई एज सच कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया है, पर हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर हम लोग कर सकते हैं। दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो माइनस ऑपरेटर है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? से सपोज कीजिए कि हमको इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है, इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक किया एंड देन माइनस साइन दिया। माइनस साइन देने के बाद जो है यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए -16 आ गया। ओके, -16 आ गया। इसी ढंग से कोई यहाँ पर अगर हम वैल्यू देते हैं कि हमको से सेल प्राइस है या फिर खरीद प्राइस है, अगर हमको कैलकुलेशन करना है मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम जो है परचेज प्राइस हम लिख देते हैं, परचेज एंड सेल प्राइस। और यहाँ हमको आइडर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है हमको देखना है। तो लॉस होगा तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा। तो यहाँ पर जो है सपोज कीजिए कि हम 800 लेते हैं परचेस प्राइस, एंड मेरा सेल प्राइस जो है वो 900 है। तो यहाँ पर अगर इसको हम इक्वल टू करते हैं, इससे इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर जो है तो हमको सेल को जो है पहले लेना है, सेल माइनस परचेस। तो यहाँ पर जैसे करेंगे तो हम लोग को जो है 100 जो है वो आपका प्रॉफिट निकला ना। अगर हम मेरा परचेस प्राइस है से सपोज कीजिए कि 1000 एंड हम सेल कर रहे हैं 900 में, तो मेरा 100 का लॉस है। तो इस ढंग से जो है हम लोग सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा सब्ट्रैक्शन का। अब मान लीजिए कि सब्ट्रैक्शन में उसी ढंग से है कि हमको इन तीनों सेल को करना है, फिर इसको दोनों को नहीं करना, इसको करना है, तो भी हम लोग एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लाइक से हम लोग इक्वल टू साइन देते हैं, देन ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पर इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, एंड और इससे इन दोनों को माइनस कर देना चाहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम जो है सपोज कीजिए कि हमको इन 3 को ऐड करके इन 2 को ऐड करके माइनस करना है। ओके, इन 2 को नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इक्वल टू साइन देंगे, ब्रैकेट के अंदर में जाएंगे, डबल ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पर हमने इसको प्लस किया,
इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको यहाँ पर हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, देन यहाँ माइनस साइन देंगे, उसके बाद फिर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। इन दोनों को हमको नहीं करना है, इसको करना है एंड इसको करना है। तो ना ब्रैकेट को आप बंद कर देंगे, दो ब्रैकेट लगेगा, तो सही आप देखिए कि मेरा 116 आ गया। तो मतलब है कि हमको इसको लेना है एंड इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को मिलाकर। तो ये मेरा वैल्यू जो है 116 आया। सो इस ढंग से हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई जो है वो भी बहुत ही इजी थिंग्स है। तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग दो नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि मेरा यहाँ 50 है एंड यहाँ पर मेरा 20 है एंड इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने इक्वल टू देना है। इसी ढंग से हम इस सेल को हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर भी हमको फार्मूला क्रिएट करना है या फिर फंक्शन क्रिएट करना है, इक्वल टू साइन देना है। देन इक्वल टू साइन देने के बाद हमको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, डेट मीन्स 50 को। तो 50 मेरा जब क्लिक करेंगे सेल में हम क्लिक करेंगे तो ये सेल एड्रेस आया। देन यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे। मल्टीप्लीकेशन जो है वो एक्सेल में या फिर कंप्यूटर में मल्टीप्लीकेशन जो है वो स्टार साइन होता है। उसके बाद यहाँ पर हम ये साइन देंगे, साइन देने के बाद ये सी 1000 आया। तो 50 को 20 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 है। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देन आते हैं हम लोग डिवाइड। नो डिवाइड में कई एक चीज़ें होती हैं, लाइक क्वोशेंट होता है, लाइक से हमको रिमाइंडर मिलना चाहिए, रिमाइंडर होता है। सो उसको हम लोग कैसे करते हैं, आइए इस सेल को यहाँ से हम पूरे डेटा को डिलीट कर देते हैं। देन सपोज कीजिए कि मेरा 100 है और यहाँ पर 10 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इससे हम यहाँ पर डिवाइड का साइन किया, ये एक स्लैश है, ये स्लैश से हम डिवाइड करते हैं ना। यहाँ पर देखिए कि मेरा जब डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ गया। दैट इज़ 100 को 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये मेरा 10 जो आया क्वोशेंट आया। लेकिन हम सपोज कीजिए कि मेरा यहाँ पर एक वैल्यू है 15 और यहाँ पर है 2। नाउ हम चाहते हैं, सो सपोज कीजिए कि हमको रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए एक फंक्शन है एक्सेल में, उसको कहते हैं मोड, MOD, मोड। मोड में आएंगे तो हम यहाँ पर पहला जो है ये जिसको हम डिवाइड करेंगे एंड जिससे हम डिवाइड करेंगे वो हम बाद में देंगे। देन यहाँ पर जो है यहाँ D2 में जो है मेरा डिविडेंड है एंड D4 में जो है सॉरी D3 में जो है डिवाइजर है। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे वो मेरा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अगर हमको क्वोशेंट निकालना है तो हमको क्या करना है, तो ये तो ये रिमाइंडर हो गया। अगर हमको क्वोशेंट निकालना है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 करेंगे एंड जस्ट सिंपल क्वोशेंट के लिए जो है इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो है ऐसा क्वोशेंट निकल जाएगा। ओके, इसी तरह से एक और तरीका है क्वोशेंट निकालने का। तो इक्वल टू, तो यहाँ पर जो है क्वोशेंट हम लोग देते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन है क्वोशेंट, हमको इससे कॉमा ये जो मेरा मेन जो नंबर है जिसको और जिससे हमको डिवाइड करेंगे उसको यहाँ पर हम दे देंगे, दैट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर हो गया एंड ये डिनोमिनेटर हो गया। तो जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि 7 आया, तो ये 7.5 यहाँ पर जो है क्वोशेंट। सो क्वोशेंट फंक्शन जो है वो हम लोग को जो डेसिमल पार्ट होता है वो नहीं देता है। तो अगर हमको डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए तो हम क्वोशेंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमको डेसिमल पार्ट चाहिए तो हम लोग नॉर्मल जो तरीका है डिवीजन का वो करेंगे। ओके, लाइक जिसको हम जिससे डिवाइड करेंगे वो यहाँ पर ये न्यूमरेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ। तो यहाँ पर हमने रख के देखिए E2 जो है न्यूमरेटर हुआ एंड E3 जो डिनोमिनेटर हुआ। ओके, तो ये क्वोशेंट जो है नॉर्मल हम लोग डिवीजन करेंगे तो 7.5 देगा, लेकिन अगर क्वोशेंट अगर हम फंक्शन के जरिए करेंगे तो उसका जो डेसिमल पार्ट है वो डिस्कार्ड कर देगा एंड उसके बाद वो वैल्यू हमको देगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैक्सिमम और मिनिमम। अब सपोज कीजिए कि मैक्सिमम एंड मिनिमम हमको यहाँ निकालना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख लेते हैं मैक्सिमम नंबर कितना है एंड मिनिमम जो है। तो हम ये दो फंक्शन यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल फंक्शंस है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू, देन हम मैक्स लिखेंगे, MAX मैक्स फंक्शन देंगे। मैक्स फंक्शन देने के बाद जस्ट इसको यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग यानी सेलेक्ट करेंगे,
ये सारा देखिए E2 से E11 तक सिलेक्ट हो गया, ये E है एंड ये E2 है, और यहाँ जो है E11 तक हमने इसको रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ जो हाईएस्ट नंबर है वो है 256। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये नंबर जो है यहाँ पर ये बढ़ गया, ये 100 हो गया, तो ऑटोमेटिक मतलब हाईएस्ट नंबर जो है, अगर मान लीजिए कि इसको भी हम 100 कर दें तो मेरा हाईएस्ट नंबर यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया। ओके, सो 287 हो गया, 287 यहाँ पर हाईएस्ट हो गया, तो ऑटोमेटिक ये चेंजेस हो जाता है ना। अब हमको मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ इसी तरह से MIN देंगे मीन, एंड देन यहाँ से यहाँ तक हम इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद जो है हम मैक्सिमम वाला को छोड़ देंगे ना, E2 से E11 तक हम करते हैं, तो यहाँ जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो 205 है। ओके, इसी तरह से हम देखना चाहते हैं कि मेरा टोटल जो है मेरा कितना रिकॉर्ड्स है, उसको अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड इक्वल टू काउंट, एंड देन just drag it or select the entire cell, that is E2 E11, and then it will give you the result 10। ओके, सो टोटल जो है यहाँ पर देखिए एक नंबर में, एक जो रो नंबर एक में ये तो मेरा यहाँ पर टाइटल्स वगैरह है, लेकिन मेरा टोटल डेटा जो है वो 10 है, तो यहाँ पर देखिए 10 हमको दिखाया ना। आप सपोज कीजिए कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं एंड आपका मैनेजर आके बोला कि हमको ये पूरा का पूरा जो है नाम जो है हमको कैपिटल में चाहिए, तो आप तो पूरा टाइप नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, हमको अगर कैपिटल में टाइप करना है, कैपिटल में करना है, तो मान लीजिए है कि हमने नेम इन कैपिटल लिख देते हैं, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। नेम इन कैपिटल, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो सेल का जो विड्थ है वो ले लेगा ना। यहाँ पर हम करेंगे इक्वल टू अपर। अब हमको जिसको करना है उसको हमको सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक हमको करना है, हमको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ सचिन आया, लेकिन जैसे हम ड्रैग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, वो सारा का सारा जो है फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर जब हम कर्सर लेके जाएंगे, ये जो कॉर्नर है यहाँ पर लेके जाएंगे तो कर्सर का जो शेप है वो प्लस में चेंज हो गया। इसको माउस से हम माउस को होल्ड करके नीचे तक लाएंगे तो यहाँ पर जो है ये देखिए सारा का सारा जो है वो स्मॉल में सॉरी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम इस पूरे नेम को हम टोटली लोअर में चाहते हैं तो हम यहाँ पर जस्ट फंक्शन देंगे लोअर, और लोअर देके हम जिसको हमको क्लिक करना है यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सेल को पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये यहाँ पर जैसे ये कैपिटल था ये पूरा का पूरा स्मॉल हो जाएगा। उसी ढंग से ये हम अगर यहाँ नीचे तक अगर हम ड्रैग कर दें तो ये पूरा जो है लोअर केस में हो गया। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अगर हम लोग स्क्वायर रूट करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट का नॉर्मल जो है वो फंक्शन के जरिए हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शन जो है सपोज कीजिए कि हमको 12 का स्क्वायर रूट करना है, तो यहाँ पर जो है फंक्शन जो है SQRT है, और जिसको हमको करना है वहाँ पर उसको हम क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद जो है इसको जैसे हम इंटर मारेंगे ये स्क्वायर रूट क्लिक हो गया। जैसे कि से सपोज कि 9 का स्क्वायर रूट हमको चाहिए तो इक्वल टू SQRT, देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है इंटर मारेंगे, देखिए यहाँ स्क्वायर रूट 9 का 3 आ गया। नेक्स्ट है पावर। ना पावर जो फंक्शन है, पावर कैलकुलेशन है, पावर भी है इक्वल टू पावर। अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं POWR, पावर एक फंक्शन है, तो फंक्शन जो है से हमको 10,3 करना चाहिए, यानी 10 to the power 3। 10 to the power 3 करेंगे तो मेरा फंक्शन क्या आया, 1000 आएगा। 10 का पावर 3 1000, सो पावर इक्वल टू 3। तो इसी ढंग से मेरा 10 to the power, तो इस ढंग से भी हम कर सकते हैं। ये एक निशान है, ये जो है ये पावर का निशान है। ओके, सो हमने आज जो है बहुत सारे फंक्शन हमने सीखा। सबसे पहले सम
एवरेज, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सीखा। देन मैक्सिमम मिनिमम काउंट सीखा। देन अपर एंड लोअर करने का टेक्स्ट को अपर एंड लोअर करना सीखा। देन स्क्वायर रूट निकालना सीखा। देन पावर हमने निकालना सीखा। तो ये कुछ बहुत बेसिक फंक्शन है। नेक्स्ट क्लास में या कुछ किसी और क्लास में हम लोग और थोड़ा एडवांस फंक्शन सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।